नमस्ते। आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, भुगतान शेष। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भुगतान शेष, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी भी कहते हैं, होता क्या है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक स्टेटमेंट है जिसमें एक देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच एक तय समय में, आमतौर पर एक साल में, हुए सारे के सारे इकोनॉमिक लेन देन का हिसाब किताब होता है। मतलब देश में जो भी पैसा आया और देश से जो भी पैसा बाहर गया, उन सभी लेन देन का पूरा लेखा जोखा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस हिसाब किताब में यानी भुगतान शेष में आखिर किस किस तरह के लेन देन शामिल किए जाते हैं। देखिए, इस फ्लोचार्ट से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जितने भी इकोनॉमिक सौदे होते हैं उन्हें हम तीन मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है दृश्य मदे, दूसरी अदृश्य मदे और तीसरी है पूंजी अंतरण। अब इस टेबल को ध्यान से देखते हैं, ये हमें इन तीनों कैटेगरीज को और भी गहराई से समझाएगी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले दृश्य मदें या विजिबल आइटम्स। इसका मतलब है वो सारी भौतिक चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनका देश से आयात निर्यात होता है, जैसे कि मशीनें, मोबाइल फोन, कच्चा माल, ये सब इसमें आता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, अदृश्य मदें या इनविजिबल आइटम्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। इसमें आती हैं सभी तरह की सर्विसेज। सोचिए, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन या फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज। और आखिर में है पूंजी अंतरण यानी कैपिटल ट्रांसफर्स। इसमें कैपिटल से जुड़े सारे लेन देन आते हैं। मतलब अगर कोई बाहर से हमारे देश में निवेश कर रहा है या हमारा देश कहीं और निवेश कर रहा है या फिर हम किसी से कर्ज ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो सब इसी में रिकॉर्ड होता है। तो अब जब हमने लेन देन समझ लिए तो अगला सवाल यह है कि इन प्राप्तियों और भुगतानों के रिश्ते से पता क्या चलता है, यानी इसका नतीजा क्या निकलता है। ये जो तराजू आप देख रहे हैं, ये भुगतान शेष की स्थिति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, एक देश की कुल प्राप्तियों और कुल भुगतानों के बीच के रिश्ते के आधार पर तीन में से कोई एक स्थिति हो सकती है। या तो बीओपी संतुलित होगा, या घाटे में होगा, या फिर बचत में होगा। आइए अब इन स्थितियों को जरा और करीब से देखते हैं। पहली तस्वीर में है संतुलित भुगतान शेष या बैलेंस्ड बीओपी। यहां तराजू एकदम बराबर है। इसका मतलब देश की कुल प्राप्तियां, मतलब जो पैसा देश में आया, वो कुल भुगतान यानी जो पैसा देश से बाहर गया, उसके ठीक बराबर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह है बचत का भुगतान शेष या सरप्लस बीओपी। यहां प्राप्तियों वाला पल्ला भारी है, मतलब देश में पैसा आया ज्यादा है और गया कम है। और अब तीसरी और आखिरी स्थिति घाटे का भुगतान शेष यानी डेफिसिट बीओपी। यहां देखिए, तराजू का पल्ला भुगतान की तरफ झुक गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का कुल खर्चा यानी कुल भुगतान उसकी कुल कमाई यानी कुल प्राप्तियों से ज्यादा हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश की देनदारियां उसकी प्राप्तियों से ज्यादा हैं। अक्सर लोग भुगतान शेष बीओपी और व्यापार शेष बीओटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इन दोनों के बीच का जरूरी फर्क समझते हैं। ये वेन डायग्राम देखिए, इससे रिश्ता एकदम साफ हो जाता है। जो बड़ा गोला है वो है भुगतान शेष यानी बीओपी, और उसके अंदर जो छोटा गोला है वो है व्यापार शेष यानी बीओटी। इसका मतलब साफ है कि व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीओपी एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है और बीओटी उसका बस एक चैप्टर है। चलिए इस तालिका की मदद से दोनों के अंतर को और गहराई से समझते हैं। देखिए, पहला अंतर है अर्थ का। व्यापार शेष सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात को मापता है, जबकि भुगतान शेष में वस्तुएं, सेवाएं और पूंजी यानी सारे के सारे लेन देन शामिल होते हैं। इसी से जुड़ा है दूसरा अंतर, दायरा। जाहिर है बीओपी का दायरा संकीर्ण है, जबकि बीओपी का दायरा बहुत व्यापक है। अब आते हैं घटकों पर। बीओपी में सिर्फ दृश्य मदें हैं, जबकि बीओपी में दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण तीनों शामिल हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात है संतुलन की। देखिए, व्यापार शेष यानी बीओपी में घाटा भी हो सकता है और बचत भी, लेकिन भुगतान शेष अकाउंटिंग के नजरिए से हमेशा संतुलित रहता है। इसीलिए बीओपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की पूरी और सही तस्वीर दिखाता है। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने समझा कि भुगतान शेष यानी बीओपी एक देश और बाकी दुनिया के बीच हुए सभी आर्थिक सौदों का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है। इसके तीन मेन हिस्से होते हैं, दृश्य मदे, अदृश्य मदे और पूंजी अंतरण। किसी भी देश का बीओपी उसकी आर्थिक सेहत का आईना होता है।
और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि व्यापार शेष यानी बीओटी इस बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि किसी देश के भुगतान शेष की स्थिति, चाहे वो घाटे में हो या बचत में, उसकी आर्थिक नीतियों पर कैसा और कितना असर डालती है।